सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के बाद शदीद किस्म की सूरत हाल है। दोनों के दरमियान एक दूसरे के साथ रवाबित को मुकम्मल करने का फैसला हुआ, तो उसके बाद सूरत हाल कशीदा LOC और IB पर भी इशफाक देखी जा रही है। बिल्कुल, अभी की सबसे बड़ी और अहम खबर कि खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सीज फायर वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिला है। अगर छोटे हथियारों का इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब भारतीय फौज की तरफ से मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी दिया गया है, ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला भी नहीं है। भारतीय फौज की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अलल सबा आज कई मकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसका जवाब भी वापस दिया गया है। इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम इलाकों के अंदर बशमूल जहां पुंछ रजौरी वाला एरिया हो, कश्मीर का कृष्णा गाड़ी या आगे के सेक्टर्स हो, तमाम इलाकों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर मुमकिना हमले का माकूल और मुनासिब जवाब दिया जाए, इस ज़िम्मन में भारतीय फौज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। एक तरफ से जहां भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सूरत हाल ना बने उस पर अगरचे काफ़ी कोशिशें आलमी लीडरों की तरफ से भी की जा रही हैं, ताहम कल जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया और उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर इंतहाई हालात जो है वो संगीन दिखे। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के 8 किलोमीटर के दायरे को खाली करवाया गया। रात भर पाकिस्तानी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। रावलाकोट और इस्लामाबाद के जो एयर बेसिस है वहाँ पर भी एयर फोर्सेस की तैनाती को यकीनी बनाया गया। इस तरीके की इतलात और खबरें सोशल मीडिया पाकिस्तान से भी सामने आई और पाकिस्तानी अफवाज के ट्विटर हैंडलर और दीगर मैसेज से भी ये चीज़ें सामने आ रही थी। वहीं पर भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पहलगाम के अंदर अपना रोल किसी भी तरीके से निभाया होगा। इस बयान के बाद ही सरहदें तनाव के ऊपर है और इस तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। फौजी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसका जवाब भी दिया गया है, ताहम अभी तक LOC पर किसी तरीके की किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। एक तरफ से यह खबर आ रही है, दूसरी तरफ से खबर यह भी आ रही है कि जब वापस जवाब दिया गया तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कई इलाकों के अंदर खौफनाक धमाके भी सुनाई गए हैं। बड़ी खबर अब लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां एक तरफ हमने कहा कि अलर्ट है, दोनों अफवाज आमने सामने हैं, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, वहीं भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कशीदगी के बीच मजीद फोर्सेस को सियालकोट डिवीजन को अलर्ट पर रखते हुए सरहद के उस तरफ तैनात किया गया है। इस तरफ भी अलर्ट आप पहले से देख रहे थे, था सूरत हाल ऐसी बन रही थी, मुसलसल फोर्सेस रश कर रही थी इन पहाड़ी सिलसिले के बीच, लेकिन रावलपिंडी GHQ जो जनरल हेडक्वार्टर है, आर्मी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, वहां पर सिक्योरिटी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ाई गई है और सियालकोट डिवीजन जिस पर नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले जो इलाके हैं उनके साथ जितनी भी अफवाज जहां जहां पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात हैं, उन इलाकों के अंदर अगर मजीद फोर्सेज या हथियारों को ले जाना होगा, कल को किसी खतरनाक या संगीन सूरत हाल की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है, तो सियालकोट डिवीजन पर पाकिस्तान हमेशा से निर्भर रहा है, हमेशा से इस पर उसने डिपेंड किया है। इसी वजह से एक तरफ जहां सरहद के इस तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा शहरी इलाकों में जहां पर मरकजी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर फौज और BSF की जानिब से कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान के उस तरफ जो इब्तदाई मालूमात गुज़श्ता 24 घंटों की आई हैं उससे ये पता चला है, जैसे कि सलामती काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद के अंदर ख़त्म हुआ तो सियालकोट डिवीज़न भी अलर्ट मोड पर रखने का फैसला हुआ और दूसरी तरफ जहाँ सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करने का ऐलान हुआ तो उसी वक्त कहा गया कि रावलपिंडी, सिंध डिवीज़न, पंजाब डिवीज़न की जो अफवाज हैं वहाँ से मजीद टुकड़ियाँ या जो तैनातियाँ जितनी भी LOC पर पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं इन्हीं 3 डिवीज़न से होंगी और उसके बाद इन इलाकों के अंदर मजीद अलर्ट नज़र आ रहा है। सरहद के इस तरफ आप देखेंगे तो फौज और BSF जो मुख्तलिफ मकामात पर मोर्चा संभाले हुए हैं, निचले इलाकों में जहाँ पर बर्फ़ अब मुकम्मल तौर पर पिघल चुकी है, उन इलाकों में भी किसी भी सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए
तमाम इदारों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस बात को यकीनी बना रही है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और इस गैर यकीनी सूरत हाल में मुश्किलात पेश न आए। सरहद पार तनाव साफ नजर आ रहा है। रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, सियालकोट डिवीजनों के अंदर भी हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी अफवाज को कर दिया गया है। और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब इस तरीके की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हो तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरीके के हालात बनते रहते हैं। और काफी दिनों बाद ये देखने को मिला कि वहां पर फायरिंग हुई है और दो बड़ी खबरें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलियां चली हैं जिसका जवाब दिया गया, और सरहद पार भी टेंशन बहुत मुसलसल बढ़ रही है और कई इलाकों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।